मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। अगर गाली देने पर केस करना पड़े तो सबसे ज्यादा केसेस जो होंगे वो बीजेपी आईटी सेल पर होंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा औरतों को गंदी गंदी गालियां उन्होंने ही दी है। टीयर गैस बरसा तो क्या हुआ, लाठियां पड़ी तो क्या हुआ, गोलियां पड़ी तो क्या हुआ, पैलेट गन चले तो क्या हुआ, लेकिन गाली। देश का युवा अगर गाली दे तो देश के संस्कार कहां जा रहे हैं आप सोच सकते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रात एक और रील पोस्ट करी है। शुरुआत करी है कि मुझे और मेरी मां को जंतर मंतर पर खूब गालियां दी गई, लेकिन मैं बच्चों को माफ करता हूं। ये बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात को डाले गए अपने वीडियो में दिया है। ये भी कहा कि ये बच्चे गुमराह हैं। अब आपको एक लड़की का वीडियो भी दिखाते हैं जिसकी उम्र 15 साल है। इस लड़की ने जंतर मंतर में प्रोटेस्ट में नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगाए थे, गालियों का इस्तेमाल किया था। इसके बाद इस पर एफआईआर हुई। गाजियाबाद की रहने वाली स्मृति सिंह ने 15 साल की इस रुचिका के खिलाफ नोएडा के एक्सप्रेसवे पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने रुचिका पर जानबूझकर अपमान करने, सार्वजनिक उपद्रव फैलाने और मानहानि के आरोप में इस पर केस किया, जिसके बाद इस लड़की ने माफी मांगी और वीडियो भी बनाया। मैं भी मात्र 15 साल की हूँ। मैंने जो करा वो माफ़ी के लायक नहीं था। मैंने बहुत गंदी चीज़ें बोली है, बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी। इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। अब दोस्तों, इस बयान पर लड़की के ऊपर जो एफआईआर हुई है और भी जो लोग हैं, बच्चे हैं जिन पर एफआईआर हो रही है पिछले कुछ दिनों में, उन पर क्या कुछ हो रहा है, इसको लेकर के अभिजीत दीप के कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर ने फिर से सवाल किया है कि गाली देना अपराध है तो भारतीय जनता पार्टी अपने आईटी सेल पर कब कार्रवाई करेगी, जो लड़कियों को गाली देते हैं, लड़कियों का अपमान करते हैं। हेलो एवरीवन, मैंने अभी देखा कि एक लड़की के ऊपर गाली देने के लिए केस किया गया है। तो एक बात तो ये है कि अगर आप केस कर रहे हो गाली देने के लिए, तो उन बीजेपी के आईटी सेल पर कब केस किए जाएंगे जो इतने सालों से लड़कियों को गंदी गंदी गालियां ऑनलाइन दे रहे थे, क्या क्या शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहे थे वो लड़कियों के लिए, कहीं से भी वो इज्जत नहीं कर रहे थे लड़कियों की। और वो लोग प्राउडली अपने बायो में लिखते थे फॉलोड बाय पीएम मोदी। ऐसे लोगों ने लड़कियों को गंदी गंदी गालियां दी है, उनके ऊपर केस कब होंगे? और बात बस बीजेपी आईटी सेल तक नहीं है, इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है रमेश बिधूड़ी जी, उन्होंने किन शब्दों का इस्तेमाल किया था एक फेलो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए सबको याद है। यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, उनका एक वीडियो भी आया था जहां पर जो एनआईए का कैमरा पर्सन था उसके लिए भी उन्होंने गालियां दी थी। तो ये क्या चल रहा है? इस देश में दो कानून चल रहे हैं क्या? यूथ के लिए एक अलग कानून है और बीजेपी और उनके नेताओं के लिए अलग कानून है। और गाली देना कोई अपराध नहीं है, गाली देना इज नॉट अ क्राइम। अगर कोई गाली देता है वो बुरा हो सकता है, वो बुरी बात हो सकती है, तो उसको आप समझाइए, उसको आप कहिए कि गाली मत दो। लेकिन केस किस बात पर किया जा रहा है? अगर गाली देने पर केस करना पड़े तो सबसे ज्यादा केसेस जो होंगे वो बीजेपी आईटी सेल पर होंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा औरतों को गंदी गंदी गालियां उन्होंने ही दी है। और बीजेपी के नेताओं पर होंगे जिन्होंने इतनी गंदी गालियां इतने सालों से दी और पार्लियामेंट के अंदर भी दी है। दोस्तों, आपको वो तस्वीरें याद होंगी जिसमें लड़कियों के प्राइवेट पार्ट पर लाठी मारी गई थी, लड़कियों को शॉक बैटन से झटके दिए गए थे, बिना वर्दी वाले पुलिस बच्चों को मार रहे थे, लड़कियों को हटाने के लिए उनको छुआ भी जा रहा था, घसीटा जा रहा था, धकेला जा रहा था, मेल पुलिस वाले पीट रहे थे, थप्पड़ मार रहे थे। याद होगा आपको। ये भी याद होगा कि इसमें लड़कियों को नरेंद्र मोदी की जो सांसद हैं वो गटर कहती हैं, लड़कियों को लेकर के घटिया बयान देती हैं कि आजकल की जो जनरेशन है वो गटर जनरेशन है, गटर छाप है। जो लड़कियां हैं ये अपने बॉडी काउंट को शो ऑफ करती हैं, ऐसे घटिया बयान दिए। इन्हीं के सांसद युवाओं को, जिन्हें नरेंद्र मोदी इस वक्त फ्रेंड्स कहते हैं, उन्हें दहशतगर्द भी कह चुके हैं, आतंकवादी कह चुके हैं। और आप ये सब कुछ छोड़ दीजिए, बिहार में इन बच्चों पर AK-47 तानी गई, दिल्ली में पैलेट गन चलाई गई। ये भी छोड़ दीजिए, नीट पेपर लीक जिसको लेकर के ये सब कुछ हुआ, उस लीक की वजह से 21 बच्चों ने सुसाइड किया। उनमें से किसी से माफी मांगी गई? उनके परिवारों से किसी ने माफी मांगी? तो इसका जवाब है नहीं। देश के प्रधानमंत्री को गाली देना इज नॉट कूल। हम बिल्कुल इसका समर्थन नहीं करते हैं। देश के प्रधानमंत्री का इस तरीके से अपमान करना ये भी गलत है, उनकी मां को गाली देना ये भी गलत है। इट नॉट कूल। लेकिन नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर एक बात कही है कि मैं बच्चों को माफ करता हूँ, इसलिए उनसे यहाँ पर सवाल ये हो रहा है कि क्या उनकी पार्टी बच्चों से माफी मांगेगी? बच्चों को गाली देने के लिए, लड़कियों पर गलत टिप्पणी करने के लिए, जिन बच्चों ने सुसाइड किया उनके परिवारों से माफी मांगी जाएगी? एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो रील भी आपको दिखाते हैं। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे
ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। अब कॉकरोचों ने मांग कर ली है दोस्तों कि दीपिका ने भी कही है कि बच्चों पर हुई एफआईआर को वापस लिया जाए। इसके अलावा बॉलीवुड भी इसके समर्थन में है। सिंगर विशाल ददलानी ने भी इस पर वीडियो बनाया है और उन्होंने क्या कुछ कहा है, एक बार उसको भी सुनिए। हेलो फ्रेंड्स, आज मेरा मन कर रहा है आपसे लंबी लंबी छोड़ूं और नहीं बातें करूं पूरा दिन। ठीक है, तैयार हो ना आप? क्योंकि मतलब टीयर गैस बरसा तो क्या हुआ, लाठियां पड़ी तो क्या हुआ, गोलियां पड़ी तो क्या हुआ, पैलेट गन चले तो क्या हुआ, लेकिन गाली। देश का युवा अगर गाली दे तो देश के संस्कार कहां जा रहे हैं आप सोच सकते हैं। हमारे दिल को बहुत दर्द हुआ है ना? मगर गोलियां फाइन, नो प्रॉब्लम ब्रदर, वो सब ठीक है। अरे हाँ, आपके घरों पे भी गुंडे आएंगे, एफआईआर भी कराए जाएंगे आपके मतलब फेशियल रिकग्निशन से, वो भी, उस पर बुरा मत मानिए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बच्चे जिन्होंने अपनी आवाज अपने हक के लिए उठाई है उनको भी कुचला जाएगा, नो प्रॉब्लम, वो बात सारी ठीक है, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। आक्रोश अगर है तो गालियों पे गाली नहीं देनी। अच्छा, कुछ लोगों को लगा कि आक्रोश इस बात का है कि पेपर लीक हुए, लोगों के करियर बर्बाद हुए, 20 स्टूडेंट्स ने सुसाइड कमिट कर लिया, जो उनके पेरेंट्स ने मेहनत मशक्कत की थी उन्हें एग्जाम करवाने की, वो सारा पानी में बह गया। लेकिन उस बात पे आक्रोश नहीं है, गालियां, और गालियां खास करके ये कि बेटियां गालियां दे रही हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह ने भी इस पर वीडियो बनाया है। कहा है कि आपकी माँ है, मेरी माँ नहीं है। संजय सिंह ने कहा कि आपके जो समर्थक हैं वो मुझे गाली देते हैं, माँ की गाली देते हैं, बहन की गाली देते हैं और भद्दी भद्दी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। सुबह से लेकर शाम तक मुझे माँ की गालियों के कई फोन आपके समर्थक करते हैं। कोई कहता है इसको समझा लो, पेट्रोल से जलाकर इसको मार देंगे। कोई माँ की गाली देता है, कोई बहन की गाली देता है। एक दिन मेरा फोन रखिए ना, निवेदन कर रहा हूं आपसे, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, शर्म आएगी आपको। कैसा समाज आपने बनाया प्रधानमंत्री जी। यही नहीं दोस्तों, कांग्रेस की ओर से पवन खेड़ा ने भी पोस्ट किया है कि लो कर लो बात, देश इनसे माफी मांगने को कह रहा है और ये देश को ही माफ कर रहे हैं। दोस्तों, बात यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कही है कि मैं बच्चों को माफ कर रहा हूँ, यहाँ पर जो बच्चे हैं वो सवाल कर रहे हैं कि जिन बच्चों ने गाली दी उन पर एफआईआर हो रही है, जिन बच्चों ने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया वो गलत है, उस चीज़ का कहीं से भी समर्थन नहीं किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने या फिर उनकी पार्टी ने या फिर उनकी पार्टी के सांसदों ने उन बच्चों से माफ़ी मांगी है जिन पर बुरी तरीके से लाठीचार्ज हुआ और उसके बाद उन्हें गटर छाप कहा गया, गटर जनरेशन कहा गया। क्या उन परिवारों से माफ़ी मांगी गई है जिनके बच्चों ने सुसाइड किया सरकार के एक लापरवाह सिस्टम की वजह से? अभिजीत दीपके ने भी इसी को लेकर के सवाल किया कि अगर बात गाली की है और गाली देना इतना बड़ा अपराध है तो भारतीय जनता पार्टी अपने आईटी सेल पर कब कार्रवाई करेगी, पुलिस पर कब कार्रवाई होगी? क्योंकि जब जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो रहा था तो कई तस्वीरें ऐसी भी आई थी जहां पुलिस वैन के अंदर जो लोग प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे थे उसमें लड़कियां भी थी, लड़के भी थे, उनका जो जितना भी जानकारी है वो सब कुछ सार्वजनिक था। लड़की कहाँ की रहने वाली है, उसकी फोटो, सब कुछ वहाँ पर डिस्प्ले हो रहा था। तो इसको लेकर के क्या कोई एक्शन होगा? ये जो तमाम सारे सवाल हैं वो उठ रहे हैं कि गाली देना बहुत बड़ी बात हो गई, लेकिन बच्चों पर जिस तरीके से
पैलेट गन चलाई गई, जिस तरीके से बच्चों पर लाठीचार्ज हुआ, लड़कियों को जिस तरीके से मेल पुलिस वालों ने मारा था, उन पर लाठीचार्ज किया था, क्या उसको लेकर के माफ़ी मांगी गई है? क्या उसको लेकर के कोई कार्रवाई हुई है? क्या उसको लेकर के कोई एक्शन हुआ है? आप इस पर क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। मेरे साथ इस खबर में इतना ही। नमस्ते।